हेलो बच्चों, सो होपफुली आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी गेट 2022 का रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा होगा और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। और जिन लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा उनमें से बहुत सारे लोग अगेन गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट जो रिपीट करेंगे गेट की प्रिपरेशन, उनका प्रिपरेशन में हिस्ट्री फिर से रिपीट करने वाली है। कैसे हिस्ट्री रिपीट करेगी? वो जब अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई में, उनको बहुत कंफर्टेबल लगेगा एग्जाम के प्रिपरेशन में। उन्हें लगेगा चलो इस बार और मैं टाइम दे रहा हूँ और हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो इस बार तो मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा। तो स्टार्टिंग में बड़े पॉजिटिव फीलिंग के साथ तैयारी करेंगे। लेकिन जैसे अक्सर अगस्त सितंबर आएगा उनकी टेंशन थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होगी, लेके रिवीजन को लेके, अपने असेसमेंट को लेके, टेस्ट वस्ट देंगे उसके मार्क्स को लेके। फिर इसी तरह थोड़ा सा और टाइम बीतेगा, नवंबर दिसंबर में उनका पैनिक क्रिएट होना स्टार्ट होगा जो पिछले साल प्रिपरेशन के दौरान भी हुआ था। और दिसंबर में आते आते उनको ये लगने लगता है बहुत सारे को कि मेरी प्रिपरेशन में कुछ खासा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कमांड थोड़ी बहुत बढ़ गई लेकिन मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं हूँ कि इस बार एकदम फोड़ दूंगा। टेंशन मेरी अभी भी बहुत ज़्यादा है, पैनिक मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया दिसंबर आने में। और फिर जब वो फरवरी में एग्जाम देंगे, जब दिसंबर में पैनिक बढ़ चुका होगा और टेंशन बहुत सारी, तो फरवरी में एग्जाम फिर जो पिछली बार जैसा था उसी के आसपास रहेगा, 2 4 5 10 नंबर इधर उधर आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी। क्यों? हिस्ट्री रिपीट करी। कैसे हमें इस हिस्ट्री के रिपीट को रोकना है, क्या हम नहीं करते हैं जिसकी वजह से हिस्ट्री रिपीट करती है, वो इसलिए आपको जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग रिपीट प्रिपरेशन तो शुरू कर देंगे, उनको बस ये लगता है कि हार्ड वर्क करना शुरू कर देंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े और प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस बार तैयारी अच्छी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप अगर एग्जाम अच्छा नहीं गया, जिस दिन आएगा रिजल्ट आप परेशान हो गए, टेंशन होगी, लेकिन आप बैठिए, प्रिपरेशन अगेन करना है, डिसाइड कर लिया है तो पहले बैठिए 2 4 दिन, पहले उन गलतियों की लिस्ट बनाइए जो गलतियां आपसे हुई इस प्रिपरेशन के दौरान, क्या क्या चीजें आपने नहीं की, है ना, जिनकी वजह से आपको ये हुआ, ये पैनिक दिसंबर मंथ में क्रिएट हुआ, एग्जाम फिर ओवरऑल अच्छा नहीं जा पाया। उन गलतियों पे अभी से पैरेलली काम करना शुरू करो। 2 3 महीने हो जाए तो एनालिसिस करो कि किन किन गलतियों पे मैंने काम कर लिया, किन को इंप्रूव कर लिया, कितनी गलतियां अभी बची रह गई जिन पे मुझे काम करते रहना पैरेलली। एनी हाउ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके, अपने आप को डिसिप्लिन रख के, अपने को थोड़ा डिस्कंफर्ट देके, कैसे भी करके उन गलतियों को कवर अप करना है, ये मेरी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर इस बार मैं प्रिपरेशन को कंटिन्यू करता हूं। और लिस्ट में टिक करते जाना है कौन कौन सी इंप्रूव हुई और कौन कौन से पे मुझे लगातार काम करते रहना, ताकि सितंबर अक्टूबर नवंबर आए तो मोस्ट ऑफ द गलतियों पे आप काम कर चुके होगे। पोटेंशियल आपके अंदर तो था ही, तभी आपने पिछले साल भी, आपको ये लगा जरूर था कि मैं अच्छा कर सकता था लेकिन अच्छा नहीं हो पाया, तो अब वो पोटेंशियल भी बाहर आएगा क्योंकि वो गलतियां बहुत कम हो जाएंगी तो इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा टाइम था, आपने फिर से रिपीट किया था तो आप नए क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे, हार्ड वर्क थोड़ा ज्यादा सब इंप्रूव करोगे, तो नवंबर दिसंबर में आपका वो पैनिक वाला पार्ट जो इस बार क्रिएट हुआ था बहुत कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और फिर प्रैक्टिस रिवीजन, है ना, एनालिसिस खुद की करते करते आप गेट एग्जामिनेशन तक मेंटली बहुत अच्छे माइंड फ्रेम में हो गए कंपेयर टू पिछले साल, और फिर आपके गेट फोड़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो लगातार उन पे गलतियों पे काम करते हुए इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना और टिक करना किन पे हुआ है काम, किन पे नहीं। जिन पे नहीं हो पा रहा है उसको किसी तरह कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करके उसको खत्म करना ही है सितंबर अक्टूबर नवंबर तक आते आते, तब जाके हिस्ट्री रिपीट नहीं करेगी। अदरवाइज वही ढाक के 3 पात हिस्ट्री रिपीट करेगी। बस 45 लाए थे तो 50 ला पाओगे, 55 लाए थे तो 57 58 ले आ पाओगे, कोई खासा इंप्रूवमेंट नहीं होगा इवन इफ आपने एक कीमती साल दोगे अपनी प्रिपरेशन को। तो होपफुली आप ये चीजें नहीं करोगे, गेट रिजल्ट आने के बाद आप बहुत वाइजली चीजों को करोगे, मेरे इस असेसमेंट को, मेरी इस गाइडेंस को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे और तब 1 साल अगर रिपीट करोगे और प्रॉपर तरीके से, देन आपके फोड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और बहुत आप अच्छा करोगे। सो होपफुली ये गाइडेंस आपको समझ में आई होगी, आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। इसी तरह के किसी और वीडियो में मिलूंगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।